फास्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। चीन को लेकर बोले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, गलवान झड़प के बाद भारत को लेकर चीन के नजरिए में बदलाव आया है। अब दुनिया के सामने भारत कमजोर देश नहीं है, कोई भी हमें आंख दिखाकर नहीं जा सकता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने दिया निमंत्रण। धनखड़ ने कहा, मैं परिवार के साथ अयोध्या धाम आऊंगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन का 812वां उर्स पीएम मोदी की ओर से पेश की जाएगी चादर। 13 जनवरी को अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी लेकर आएंगे चादर। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की गाड़ी का एक्सीडेंट। अनंतनाग जाते समय हुआ हादसा, बाल बाल बची महबूबा मुफ्ती। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने हमेशा आपके साथ राजनीति की है। कांग्रेस का मतलब है फूट डालो और राज करो। कांग्रेस राजनीति करती है और हम पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र नीति करते हैं। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर का गुजरात दौरा। वाइब्रेंट गुजरात समिट में कर रहे शिरकत। विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से की चर्चा। निवेश को लेकर की बातचीत। छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को स्कूल रहेंगे बंद। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के चलते छुट्टी घोषित। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किया ऐलान। 12 जनवरी को लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर होगी चर्चा। सीएम अजय लाल शर्मा, सीपी जोशी, अरुण सिंह समेत वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। हावेरी घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। कहा, यह बहुत गंभीर मुद्दा है। राज्य सरकार से किया अनुरोध। मामले की गंभीरता से जांच करने का किया अनुरोध। कहा, जो भी इसमें शामिल हो उसे गिरफ्तार किया जाए। सीएम अजय लाल शर्मा और चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री की संवाद बैठक। पर्यटकों और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहित करने सहित विभिन्न मुद्दों पर हुआ मंथन। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशें जारी। सेना प्रमुख बोले, रोकने के लिए भारी संख्या में जवान तैनात। सीमा पर ड्रोन से सामान भेजने की तैयारी। न्याय यात्रा को लेकर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। कहा, राहुल गांधी की यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से होगी शुरू। इस यात्रा का लाभ हमारी पार्टी और जनता को मिलेगा। लोग INDIA गठबंधन और कांग्रेस को बेहतर विकल्प मानते हैं। पीसीसी में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसीसी में गोविंद सिंह डोटासरा और अलका लांबा हुए मीडिया से रूबरू। राम मंदिर को लेकर बोली महिला कांग्रेस अध्यक्ष, भाजपा को धर्म का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। 22 जनवरी को जयपुर में हाई अलर्ट। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हुआ हाई अलर्ट। सभी थानाधिकारियों को विशेष चौकसी के निर्देश। दिल्ली NCR में कांपी धरती। जम्मू कश्मीर के पुंछ और चंडीगढ़ में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। जयपुर सहित आसपास के इलाकों में भी भूकंप की सूचना। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती मीडिया से रूबरू हुई। कहा, जहां चुनाव होता है वहां ईडी विपक्ष को समन भेजना शुरू कर देता है। ये विपक्षी नेताओं को परेशान करने का एक तरीका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। कहा, वाइब्रेंट गुजरात से राज्य को बहुत फायदा हुआ। मैंने तीसरी बार इसमें भाग लिया है। इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू करने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं। स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर हेरिटेज निगम ने लहराया परचम। उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था के लिए हुआ सम्मान। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मेयर ने ग्रहण किया अवार्ड। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर बोले राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कहा, जो पार्टी भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं मान रही थी, उस पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है। जहां भी वे शासन करते हैं वहां धार्मिक परिवर्तन होते हैं और धन बाहर से आता है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी। माउंट आबू में पारा पहुंचा -3 डिग्री। सीकर के फतेहपुर में -1.7 डिग्री तापमान दर्ज। अभिनेता आमिर खान की बेटी ईरा के वेडिंग फंक्शन। उदयपुर में 3 दिवसीय वेडिंग फंक्शन पूरे। आमिर खान एंड फैमिली मुंबई रवाना। मणिपुर के विष्णुपुर में पुलिस ने 3 लोगों के शव बरामद किए। तीनों मैतई समुदाय के। कुंभी हाउटक इलाके में 4 लोग लकड़ी इकट्ठा करने जंगल में गए थे, उसके बाद से वापस नहीं आए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुकी समुदाय ने घात लगाकर हमला किया। अजमेर के अराई में एसीबी की कार्रवाई। कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टाम्प वेंडर को किया ट्रैप। 24,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। राजस्थान में देखने को मिला रफ्तार का कहर। बाड़मेर में डंपर ने मारी बाइक को टक्कर। 3 दोस्तों की मौत। पाली के सुमेरपुर में खड़े ट्रेलर से टकराई निजी बस। 2 की गई जान।
आरएएस मेंस भर्ती परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग। आरयू में पिछले 3 दिनों से अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। तबीयत खराब होने पर महिला अभ्यर्थी को पहुंचाया अस्पताल। भीलवाड़ा के आसीन में युवती की हत्या का मामला। पुलिस ने 2 संदिग्धों को डिटेन किया। छात्रा की गला रेतकर की गई हत्या। ब्यावर के चांग गेट क्षेत्र में लगवाई गई ट्रैफिक लाइटों को संचालन नियमित नहीं हो पाया है। इस दौरान मौके पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों ने आसपास से अस्थायी अतिक्रमण हटाया है और आमजन से समझाइश की। दुकान के बाहर सामान रखकर अतिक्रमण नहीं करने की नसीहत दी। शाहपुरा में खामोर के कार सेवक के बेटे को मिला रामलला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट ने भेजा निमंत्रण। विहिप और आरएसएस के निमंत्रण पर पत्र सौंपकर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। गांव में जुलूस निकाला गया। जम्मू रामगढ़ के चिलपली गांव में प्रशासन ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सीएमओ से संज्ञान लेने के बाद एक्शन में आया स्थानीय प्रशासन। 51.81 हेक्टेयर भूमि से हटाया जाएगा अतिक्रमण। अतिक्रमणकारियों की फसलों पर चला बुलडोजर। भवानी मंडी में एग्रीकल्चर किसान वर्कर्स यूनियन का दूसरे दिन भी धरना जारी। किसान नेता खुले आसमान के नीचे दे रहे धरना। उपखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे किसान। किसानों से समझाइश के लिए नहीं पहुंचा कोई भी अधिकारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी का रथ बूंदी के गादेगाल गांव पहुंचा, जहां 17 जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार एलईडी स्क्रीन के माध्यम से ग्रामीणों तक पहुंचाया और इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने को लेकर शिविर आयोजित किया गया। बिजौलिया में फ्लाईओवर निर्माण कार्य में केमिकल युक्त मिट्टी का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग की गुणवत्ता को नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने की केमिकल युक्त मिट्टी को हटाकर फिर से निर्माण कार्य करवाए जाने की मांग। मलाना डूंगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर आयोजित। प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा और कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने किया शिविर का निरीक्षण। ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उज्ज्वला योजना में लाभान्वित परिवारों को गैस कनेक्शन वितरित किए। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उदयपुर के शोभागपुरा इलाके में कचरे की समस्याओं को लेकर धरना दिया गया। महिलाओं ने नगर निगम में धरना दिया। उप महापौर पारस सिंघवी ने दिया आश्वासन। कचरे को डंपिंग यार्ड में डालने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ली। जल्द समस्या का समाधान नहीं होने पर महिलाओं ने आंदोलन की चेतावनी दी। राजसमंद के आमेट में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा से बेटे की मौत पर मां को मिला जीवन। मां को सौंपा गया 2 लाख रुपए का चेक। आगरिया निवासी की 2 महीने पहले हो गई थी मौत। मृतक की मां ने चेक मिलने के बाद बैंक शाखा का धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जमीन मामले में जेल से धमकी देने वाले की पत्नी को गिरफ्तार किया। पत्नी ने जेल में बंद अपने पति से कॉन्फ्रेंस कॉल करवाकर दिलवाई थी धमकी। पुलिस को मामले की जानकारी एक गुमनाम पत्र से हुई। तकनीकी साक्ष्यों में पुष्टि होने पर कार्रवाई की। राजसमंद के नाथद्वारा में गोस्वामी विशाल बाबा का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पुष्टि मार्गीय प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी की हवेली में मनाया जन्मोत्सव। विशाल बाबा का वैदिक विधि विधान से किया गया पूजन। लायंस क्लब वल्लभा की ओर से चिकित्सा शिविर भी लगाया गया। लोसल में राणासर कोटपुतली मेगा हाईवे का काम बंद हुआ है। जगह जगह सड़क की खुदी होने पर 2 पहिया वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। ठेकेदार ने बताया कि तेज सर्दी की वजह से कुछ दिन के लिए काम को बंद किया गया है। डूंगरपुर में नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने की औपचारिकता पूरी की। संभागीय आयुक्त ने मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण को हटाकर आवागमन सुगम करने के निर्देश दिए थे। स्टेट हाईवे सड़क पर 10 फीट के अतिक्रमण को 1 से 2 फीट पीछे हटवाया गया। पूरी कार्रवाई में किसी के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई नहीं की गई। डूंगरपुर प्रभारी सचिव राजेंद्र भट्ट का दौरा। पाल गामडी में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया। अधिकारियों को वंचित पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। आमजन को विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। बांसवाड़ा के गढ़ी में सफाई कर्मियों ने नगर पालिका में हंगामा किया। दूसरे लोगों को सफाई कार्य के लिए लगाने पर हंगामा किया। 4 महीने से मानदेय नहीं मिलने पर सफाई कार्य बंद था। अधिकारी अधिशासी ने ठेकेदार को जल्द मानदेय देने के निर्देश दिए हैं। संभागीय आयुक्त का सपोट्रा द्वारा आईटी सभागार में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में लोगों की सुनी समस्याएं। बिजली, पानी, साफ सफाई की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में लोगों की ओर से 47 परिवाद दर्ज कराए गए। बूंदी में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन। कलेक्टर अक्षय गोदारा ने तालेडा और बूंदी में की जनसुनवाई। संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों का तुरंत
समाधान कर राहत देने के निर्देश दिए। उदयपुर में चलाए जा रहे अतिक्रमण निरोधी अभियान का दिखा असर। निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने शहर के दिल्ली गेट से व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर अतिक्रमण किया हुआ था, उसे हटा दिया। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कार्रवाई जारी है। भिवाड़ी की चौपानकी पुलिस ने 6 फ्लोर ओजोन गैस के भरे हुए सिलेंडर जब्त किए हैं। लावारिस हालत में खड़े हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर रखे हुए थे सिलेंडर। ट्रैक्टरों के नंबर के आधार पर ट्रैक्टर मालिक की पहचान की जा रही है। किसी कंपनी से चोरी कर ले जाए जाने की आशंका है। टोडाभीम के शिवाला गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर आयोजित। शिविर का जिला प्रभारी सचिव और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी ने निरीक्षण किया। जमीनी स्तर पर लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया और आमजनों को विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जा रहे लाभ का जायजा लिया। चित्तौड़गढ़ में नाबालिग द्वारा विषाक्त सेवन कर सुसाइड करने का मामला। नाबालिग ने गैंगरेप के बाद ब्लैकमेल करने पर सुसाइड किया था। मृतका के पिता ने कराया था। बेंगू थाने में आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेड़ता सिटी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, युवा दिवस के रूप में मनाई जाएगी विवेकानंद जयंती। कई कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। जन जागरूकता रैली निकालकर नशा मुक्ति और विवेकानंद जी के विचारों का प्रसार किया जाएगा। डीडवाना में 2 दिवसीय जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता 2024 का आगाज। बलदेवराम मिर्धा पार्क में विधायक यूनुस खान ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता में जिले भर से 16 टीमों ने लिया हिस्सा। पहला स्थान प्राप्त करने वाली टीम को मिलेंगे 11,000 रुपए और ट्रॉफी। सांगानेर के RUHS प्रताप नगर अस्पताल में आधुनिक मोर्चरी ब्लॉक बनकर तैयार। 16 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी नहीं मिल रही हैं सुविधाएं। परिजनों को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए जाना पड़ता है दूसरे अस्पताल। राजकीय जयपुरिया SMS अस्पताल जाने को मजबूर लोग। जमुआ रामगढ़ में चिलपली में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। चिलपली गांव में 207 बीघा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। 51.81 हेक्टेयर भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। सरकारी भूमि पर 20 वर्ष से था अतिक्रमण। अतिक्रमणकारियों की फसलों और मकानों पर चला बुलडोजर। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया और उनकी पत्नी सांवलिया मंदिर पहुंचे। चांदी का कुकर सांवलिया मंदिर में भेंट किया। चुनाव जीतने के मन्नत पूरी होने के बाद सांवलिया सेठ के चरणों में अर्पित किया चांदी का कुकर। धौलपुर की बाड़ी पंचायत समिति के वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में मासिक जन सुनवाई बैठक का आयोजन। SDM यशवंत मीणा की अध्यक्षता में की गई बैठक। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी शहर के नागरिक पहुंचे और समस्याओं के समाधान की अपील की। सुमेरपुर के नेशनल हाईवे 62 पर स्कूल बस और ट्रेलर में टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 11 लोग हुए घायल। चोटिया महसाणा से स्कूल छात्रों को लेकर टूर पर जोधपुर जैसलमेर घूमने जा रहे थे। बीच रास्ते में हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही अनूपगढ़ में विकास कार्यों को मिली गति। रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में किया शामिल। रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से होगा सुसज्जित। रेल विकास समिति ने रेलवे स्टेशन पर मिठाई बांटकर जताई खुशी। साथ ही केंद्र सरकार का आभार जताया। टोंक में संचालित अवैध बूचड़खानों का मामला। अवैध बूचड़खाने हटाओ कमेटी से जुड़े सदस्यों ने कलेक्टर सौम्या झा से की मुलाकात। कमेटी ने पुराने स्लॉटर हाउस को ध्वस्त करने और मौके पर स्थायी पुलिस चौकी बनाए जाने की मांग की। टोंक के NH 52 पर सड़क हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। सदर थाना इलाके के देवली मोड़ के पास सड़क हादसे में बाइक सवार की घटना स्थल पर मौत हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को सआदत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। ब्यावर की साकेत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सिल्वर प्लेट चुराने के आरोपी को गिरफ्तार किया। सभी 12 सिल्वर की प्लेट बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया। आरोपी ने 2 जनवरी को चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। कोटा के इटावा में हाड़ कपाने वाली सर्दी और घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित है। विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार थम गई है। दिन में भी हेडलाइट का उपयोग कर रहे हैं वाहन चालक। लोगों को लेना पड़ रहा है अलाव का सहारा। झालापाटन में राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने की तैयारी शुरू। शहर को साफ सुथरा कर दूधिया रोशनी से सजाया जाएगा। जगह जगह LED लाइट लगाई जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था होगी, नगरपालिका अध्यक्ष ने जानकारी दी है। बूंदी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने रैन बसेरों का किया औचक निरीक्षण। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक जय यादव भी साथ में मौजूद रहे। शहर में स्थित रैन बसेरों में सभी मूलभूत सुविधाओं का औचक निरीक्षण किया।
झालावाड़ की मनोहर थाना पुलिस को मिली सफलता। टन टोकरी बालाजी मंदिर पर हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, एक बाल अपराधी को निरुद्ध किया है। मामले में फरार 2 चोरों की तलाश जारी। पाली की कोतवाली थाना पुलिस ने एसपी ऑफिस से बाइक चुराने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों शातिर चोरों ने एसपी ऑफिस की पार्किंग से चुराई थी कांस्टेबल की बाइक। गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने बाइक चोरी की एक और वारदात को कबूल किया है। राजसमंद के नेहरू युवा केंद्र संगठन ने विद्यार्थियों का मेरा युवा भारत पोर्टल के लिए प्रशिक्षण कर पंजीयन करवाया है और उनके परिवारजनों का भी अधिक से अधिक पंजीयन करवाने का आह्वान किया। राजसमंद में 12वीं राष्ट्रीय स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिषद में स्थित वॉलीबॉल ग्राउंड में हुआ। 2 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल एसपी सुधीर जोशी ने किया। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों की टीम हिस्सा ले रही है। सलूम्बर के बस्सी गांव में पैंथर का आतंक। नहर के पास आयुर्वेद अस्पताल क्षेत्र की आबादी में पैंथर आया। पैंथर ने बाड़े में घुसकर गाय को अपना शिकार बनाया। ग्रामीणों में भय का माहौल है। 28 दिसंबर को इसी गांव में एक पैंथर पिंजरे में कैद हुआ था। डूंगरपुर में आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर प्रशिक्षण। शहर के विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में प्रथम प्रशिक्षण आयोजित हुआ। प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित सिंह ने लोकसभा चुनाव के आयोजन संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धौलपुर में धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम के तहत अस्पताल प्रबंधन और कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। अस्पताल के बाहर लगी अस्थायी दुकानों से तंबाकू प्रोडक्ट को जब्त किया गया है। आग के हवाले कर नष्ट किया गया है। दुकान संचालकों को तंबाकू युक्त प्रोडक्ट न बेचने के निर्देश। मेवाड़ के प्रसिद्ध शनि महाराज आली का खुला दानपात्र से निकले 14,69,078 रुपए का चढ़ावा। दानपात्र से निकले छोटे नोट और सिक्कों की गिनती होना बाकी है। अभी शनि महाराज मंदिर कमेटी की मौजूदगी में खोला गया मंदिर का दानपात्र। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर क्षेत्र में अचानक हुआ मौसम में परिवर्तन। धुंध और ठंड की वजह से आम लोग परेशान दिखाई दिए। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई। स्कूली बच्चे भयंकर ठंड में भी वाहनों में सवार होकर स्कूल के लिए रवाना हुए। पलौदी के कोटपुतली कोलू पाबूजी में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर। कलेक्टर हरजीलाल अटल ने किया शिविर का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा शिविरों का वास्तविक उद्देश्य वंचितों को लाभान्वित करना हो, न कि कागजी हो। ब्यावर में रेलवे कार्मिकों ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाकर रेलवे कार्मिकों के हितों में फैसले लेने के लिए आवाज उठाई है। 8 जनवरी से 11 जनवरी तक चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन के तहत ब्यावर रेलवे स्टेशन पर कार्मिकों ने आंदोलन को समर्थन दिया। जालौर के सायला में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई पंचायत समिति के राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित हुई। एसडीएम ताराचंद वेंकट ने ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए फरियादियों से संवाद किया। संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का तुरंत निराकरण करने के निर्देश दिए। झालावाड़ के झालरापाटन में चाइनीज मांझे बेचने वालों पर कार्रवाई। नगरपालिका और पुलिस ने अवैध रूप से बिक रहे 56 नग चाइनीज मांझे की गिरगिटिया जब्त की है और मांझे को जलाकर नष्ट किया है। चाइनीज मांझा बेचने पर सख्त कार्रवाई करने की दुकानदारों को चेतावनी दी है। पाली में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली बैठक में चुनाव से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। चुनाव में नियोजित विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों को भी निर्देश दिए।